नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। इस लेसन में मैं आपके साथ नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई वर्ल्ड फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच की समरी को शेयर करने वाला हूं। मेरे जिंदगी को बदलने वाले कुछ ही बेस्ट किताबों में से ये भी एक है। ये मेरा फेवरेट किताब भी है। मैं इस किताब को बहुत बार पढ़ चुका हूं और इससे बहुत सारे लेसन्स को भी सीखा हूं और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करके इतने लेवल तक आ चुका हूँ। यदि आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो कामयाब बनना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार तो इस किताब को पढ़ना ही चाहिए। यदि आपसे इस किताब को पूरी तरह से पढ़ना संभव नहीं है तो एटलीस्ट आप इस किताब का समरी को पढ़िए, नहीं तो सुनिए। इस लेसन में मैं इस किताब का समरी को ही बताने वाला हूँ। So hit like to this video, subscribe to Roaring Business School and watch this video till the end. Let's begin. दोस्तों, नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई किताब थिंक एंड ग्रो रिच पूरी दुनिया भर में फेमस है। करोड़ों लोगों को इस किताब से संपत्ति और सफलता मिली है। ऑथर इस किताब को एंड्रयू कार्नेगी के कहने पर 500 से भी अधिक सक्सेसफुल लोगों के साथ इंटरव्यू लेने के बाद इसे लिखे हैं। इससे आपको सक्सेस, पावर ऑफ थॉट्स एंड ह्यूमन माइंड के बीच के कनेक्शन के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, थिंक एंड ग्रो रिच ये मेरा फेवरेट किताब भी है। इस किताब का बेस्ट लेसन ये है कि विचार ही वस्तु है और आप सिर्फ सोचकर अमीर बन सकते हैं। इसलिए आपको जो चाहिए उसे सोचिए, आपके लक्ष्य को सोचिए और इसके ऊपर यकीन कीजिए। आप जैसे सोचते हो ना वैसे ही बनते हो। इसलिए आपको जो चाहिए ना उसे ही सोचिए। आपको अपने लाइफ में अमीर बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए सिर्फ एक दमदार सोच की जरूरत है। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी हमेशा बैक डोर से छुप के आती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रॉब्लम एंड फेल्यूर के रूप में आती है। असफलता, इस शब्द में ही बड़ी सफलता छुपी है। यदि आप सक्सेस कॉन्शियस है तो मतलब सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो आपको सक्सेस मिलती है। यदि आप फेल्यूर कॉन्शियस है तो आपको फेल्यूर ही मिलती है। इसलिए आपको जो चाहिए ना सिर्फ उसे सोचिए। हेनरी फोर्ड को V8 इंजन बनाना था। 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में फिट करना था। सब इंजीनियर्स इसे असंभव मानते थे, लेकिन हेनरी फोर्ड इसे संभव मानते थे क्योंकि उनको विचारों की महाशक्ति पता थी। उनको सफलता का सिद्धांत पता था। इसलिए उन्होंने अपने विचारों पर अमल किया। V8 इंजन बनाया जा सकता है, इस एक सोच के ऊपर हेनरी फोर्ड साहब विश्वास रखे। इसलिए बहुत सारे प्रयासों के बाद 1 साल बाद उनका V8 इंजन सच में बन गया। यदि आपके विचार प्रबल है तो आपकी सफलता निश्चित है। इसलिए अपने विचारों पर यकीन कीजिए। विचार ही वस्तु है और आप सिर्फ सोचकर अमीर बन सकते हैं, सफल बन सकते हैं। ऑथर नेपोलियन हिल इस किताब में सबको अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए 13 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए बताए हैं। वे स्टेप्स ऐसे हैं। स्टेप नंबर 1, पावरफुल डिजायर, प्रबल इच्छा। प्रबल इच्छा अमीरी की दिशा में पहला कदम है। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है वह उसे हासिल भी कर सकता है। यदि आपकी इच्छा एक प्रबल इच्छा है तो जरूर वो हकीकत में बदल जाती है। यदि आपके अंदर दौलत को हासिल करने की इच्छा है तो जरूर आपको दौलत मिलती ही है। स्टेप नंबर 2, फेथ यानी विश्वास। मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है। गरीबी और अमीरी दोनों विचार की ही संतानें हैं। इच्छा को हासिल करने का विश्वास और स्पष्ट चित्र अमीरी की दिशा में दूसरी कदम है। यदि आप अपने प्रबल इच्छा पर विश्वास करते हैं तो आपको जरूर आपकी पसंदीदा चीज़ मिलेगी। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव ऑर्डर्स देना होगा और अपनी इच्छा पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। आस्था यानी फेथ धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। अमीरी विचार से शुरू होती है।
स्टेप नंबर 3, एक्टिवेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन को जगाना। सबकॉन्शियस माइंड को जगाना यानी अवचेतन माइंड को जगाना अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम है। आपको जितना पैसा चाहिए उसे लिखिए और उसे बार बार पढ़िए। ऐसे करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑटो सजेशंस दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस पढ़िए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कीजिए। स्टेप नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव अमेरिकी दिशा में चौथा कदम है। 2 तरह के नॉलेज होते हैं, पहला है जनरल नॉलेज, दूसरा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज से कुछ नहीं होता। यदि आप अपने लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज को गेन करो, किसी एक विषय के ऊपर मास्टरी को हासिल करो। स्टेप नंबर 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पना यानी इमेजिनेशन अमेरिकी दिशा में 5वां कदम है। कल्पना सचमुच हमारी माइंड की एक वर्कशॉप है जहां हमारी सारी इच्छाओं को और विचारों को एक निश्चित रूप मिलती है। इंसान जिसकी कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। इसलिए आपको जो चाहिए उसकी कल्पना कीजिए, उसको एक कार्य रूप में बदल दीजिए। स्टेप नंबर 6, सिस्टमैटिक वर्क प्लान, सुव्यवस्थित कर्म योजना। अपनी प्रबल इच्छा को एक सुव्यवस्थित कर्म योजना में साकार करना अमेरिकी दिशा में 6वां कदम है। दोस्तों, भगोड़े लोग कभी नहीं जीतते और जीतने वाले लोग कभी नहीं भागते। इसलिए अपनी बर्निंग डिजायर को एक वर्किंग प्लान में बदलिए और सफलता मिलने तक प्रयास करें। अलग अलग तरीकों को अपनाइए और सक्सेस मिलने तक अपने प्रयासों को जारी रखें। स्टेप नंबर 7, किलिंग प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल को खत्म करना। टाल मटोल की बुरी आदत पर विजय पाना अमेरिकी दिशा में 7वां कदम है। जो लोग निर्णय नहीं लेते हैं वो अक्सर विफल हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने लाइफ में सफल बनना चाहते हैं तो अमीर बनना चाहते हैं तो सही टाइम पर निर्णय लीजिए, चाहे वो निर्णय कितना भी कठिन क्यों ना हो उसे लीजिए। निर्णय लेने की हिम्मत को अपने अंदर विकसित कीजिए, टाल मटोल को खत्म कीजिए और सही टाइम पर सही निर्णय को लेना सीखिए। स्टेप नंबर 8, पैशन यानी लगन। पैशन अमेरिकी दिशा में 8वां कदम है। यदि आप अपने लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो लगन से काम करें। आप जिस काम को कर रहे हैं ना उस काम में अपना पूरा समय को अच्छे से निवेश कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके काम पर ही होना चाहिए। इस तरह से लगन से काम कीजिए और आगे बढ़िए। स्टेप नंबर 9, पावर ऑफ मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड की शक्ति। मास्टरमाइंड की शक्ति अमेरिकी दिशा में 9वां कदम है। आप जैसा चाहते हो, जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। मास्टरमाइंड की शक्ति को समझो और आपको जो चाहिए सिर्फ उसे सोचो। हमेशा सकारात्मक सोचो। स्टेप नंबर 10, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, यौन शक्ति का रूपांतरण। यौन शक्ति का रूपांतरण अमेरिकी दिशा में 10वां कदम है। यदि आप अपने लाइफ में जल्दी अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो यौन शक्ति को बर्बाद मत कीजिए, इसे सही दिशा में चैनलाइज कीजिए, इसे क्रिएटिव एनर्जी की तरह इस्तेमाल कीजिए। अपने यौन शक्ति को बर्बाद करने के बजाय इसे क्रिएटिव कामों में इन्वेस्ट कीजिए। लव प्लस रोमांस प्लस सेक्स इज इक्वल टू सक्सेस, इसे समझिए। स्टेप नंबर 11, कनेक्टिंग विथ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ना अमेरिकी दिशा में 11वां कदम है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को थॉट्स को रियलिटी में बदलने की महाशक्ति है। इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को रखना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करना चाहिए। इंटरेस्ट, फेथ, लव, सेक्स, पैशन, रोमांस एंड डिजायर, ये 7 पॉजिटिव थॉट्स है। फियर, जलसी, हेट्रेट,
रिवेंज, लस्ट, सुपरस्टिशन एंड एंगर, ये 7 नेगेटिव थॉट्स है। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव थॉट्स को सेल्फ ऑटोमेशन तरीके से हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर घुसाना पड़ता है। यदि आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स को अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर एंटर कीजिए। स्टेप नंबर 12, ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन ऑफ थॉट्स। विचारों का ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन अमेरिकी दिशा में 12वां कदम है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है तो क्रिएटिव इमेजिनेशन रिसीविंग स्टेशन है। जैसे जब ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन एंड रिसीविंग स्टेशन के फ्रीक्वेंसीज मैच होने पर रेडियो में साउंड प्ले होता है ना, ठीक उसी तरह से हमारे सब कॉन्शियस माइंड और क्रिएटिव इमेजिनेशन के फ्रीक्वेंसीज मैच होने पर हमारे सपने और गोल्स अचीव होते हैं, सच होते हैं। इसलिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मनी के फ्रीक्वेंसीज को मैच करने की कोशिश कीजिए। स्टेप नंबर 13 एंड लास्ट, सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस अमेरिकी दिशा में 13वां कदम है और लास्ट कदम है। जब आप अमीरी के पहले 12 कदमों को सक्सेसफुली फॉलो करते हैं ना, तब आपके अंदर सिक्स्थ सेंस डेवलप हुई होती है। इसका प्रयोग कीजिए और अमीर बन जाइए। ओके दोस्तों, फाइन। ये था थिंक एंड ग्रो रिच किताब की कंप्लीट समरी। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। यदि आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।